lecture number 8 on derivatives by logarithmic differentiation. Yesterday, how to solve the derivatives problems by using logarithm. ये टाइप में सॉल्व करते. कौन सी टाइप है इसमें? सपोज यूर y, yesterday I have discussed, if y is fx raised to power gx, then taking log on both sides, हमने ये dy by dx और ये हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड dy by dx. तो एक्चुअली ये बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमने निकाला था, क्योंकि मैं क्विकली लिखता हूं. हमने ऐसा किया था, लॉग y लॉग ऑफ राइट साइड होता है gx लॉग ऑफ fx. बाद में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया था, तो 1 by y dy by dy. आई एम राइटिंग डायरेक्ट स्टेप. 1 by y dy by dx ये था gx इंटू fx अपॉन f डैश x प्लस gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ fx प्लस लॉग ऑफ fx इंटू g डैश x. ओके, और ये जो आपका dy by dx था ये y टाइम्स था, है ना. दिस इज इक्वल टू y टाइम्स. yesterday I discussed it. Now, so homework was given. Say for example 1. Suppose y is equal to sin x raised to power x. Find dy by dx. ये टाइप में बैठा है. देखो y is equal to fx raised to gx. y equal to fx as sin x and gx as x. So we use logarithmic differentiation. ये मेथड करेंगे हम. ये फॉर्मूला भी वैल्यू अगर रखोगे तो आ सकता है आंसर. नाउ देखो यार मेथड क्या कहते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो मेथड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये होगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ राइट साइड sin x रेज टू पावर x. यहां लिखता हूं फिर अब मैं. डिफरेंशिएट. देखो ये फिर से रिपीट करते. क्या मिला आपको? देखो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर x. एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो. लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू x, ये पावर इधर आएगी. इट इज x लॉग ऑफ साइन x. दिस इज लॉग y. देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. d by dx of log y, it is d by dx of x log of sin x. Now what you do, what is d by dx of log y? कल हमने किया था ये. एक्चुअली ये जो log y है, एक्चुअली d by dy of log y 1 by y होता. यहां तो d by dx of log y. तो कल देखा था हमने, log y को y से डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 1 by y एंड अटैच dy by dx टू इट बाय चेन रूल. एंड हियर यूज प्रोडक्ट रूल u इंटू v. तो पहला फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस दूसरा लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. प्रोडक्ट रूल लगाया. Now here can I write this is 1 by y dy by dx is equal to x time. What is d by dx of log fx, which is 1 by fx log fx. fx मेरा sin x है तो 1 upon fx into d by dx of fx. और ये होगा log of sin x d by dx of x तो 1 बनता है. नाउ दिस इज एक्चुअली x अपॉन साइन x. d by dx ऑफ साइन x होता है cos x और ये होता है log ऑफ साइन x.
This is your 1 by y dy by dx. Now multiply by y to both sides. So I will get dy by dx is equal to y times what is cos x upon sin is cot x. तो ये होगा x cot x plus log of sin x. पुट y इज इक्वल टू, देखो y है ना अपना y क्या है एक्चुअली, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू x है, ये एग्जाम्पल है ना अपना. तो पुट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू x हियर. तो व्हाट इज dy बाई dx देन, ये dy बाई dx लिखो, ये y इट इज नथिंग बट साइन एक्स रेस टू पावर x इंटू दिस ब्रैकेट x cot x plus log of sin x. This is the answer. Next problem. Now you take any problems, कुछ भी ऐसे टाइप से कुछ भी ले सकते हो. जैसा फॉर एग्जाम्पल ये y है. अच्छा सपोज ऐसा होगा, सपोज tan x रेस टू पावर से x क्यूब. नाउ इज इट ऑफ द टाइप fx रेस टू gx, y इज fx रेस टू gs, fx है tan x और a gx. तो हाउ विल यू फाइंड dy बाई dx? Find dy by dx by using logarithmic differentiation. What is the method when y is fx raised to gx? Taking log on both sides. So log of left side which is equal to log of tan x raised to power x cube. मैं यहाँ पे लिखूंगा why log is taken. Your y is of the type fx raised to power gx, where fx tan x जो है वो fx है और x क्यूब जो है वो gx है. सो देयरफॉर वी यूज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन मेथड. ये रीजन है इसका. ओके, नाउ सी. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x रेस टू x क्यूब, लॉग ऑफ a रेस टू m लॉग ये होता. तो अप्लाई एक्सपोनेंट रूल, इट इज x क्यूब टाइम्स लॉग ऑफ tan x. लेफ्ट साइड है मेरी लॉग y. अब आपको पूछा dy बाई dx, तो इसको क्या करो अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये होगा d बाई dx ऑफ log y विच इज d बाई dx ऑफ राइट साइड x क्यूब टाइम्स log ऑफ tan x. व्हाट इज d बाई dx ऑफ log y? अब d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर होगा तो 1 बाई एक्स होता, बट d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई है तो चेन रूल से लॉग वाई को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो. क्या आएगा ये 1 बाई वाई. d बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई 1 बाई वाई और अटैच dy बाई डी एक्स टू इट. यस्टरडे वी एक्सप्लेन्ड इट. यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, यह u इंटू वी. पहला एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस log of tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. प्रोडक्ट रूल लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी. नाउ देखो यहां पे मैं क्या करता हूं कि ये जो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, राइट साइड को डिफरेंशिएशन से फ्री कर दो, ये एक्स क्यूब. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स विच इज 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश इज. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan x अगर होगा 1 बाय tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x. ये होगा log ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर. सो देयरफॉर कैन आई राइट दिस इज एक्स क्यूब. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan x? ये आएगा 6 स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस ये 3x स्क्वायर टाइम्स log ऑफ tan x. Right. Now what you do, this is actually 1 by y dy by dx.
एंड व्हाट इज आस्क्ड टू मी, dy बाय dx पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय y. तो दिस मीन्स dy by dx, which is y times this right side, x cube, 6 square x. See, 6 square x can be written as 1 by cos square x. Tan x can be written, see, this tan x can be written as sin x upon cos x, right? Plus 3x square. This is log tan x, log of tan x. Now put a value of y. Y is tan x whole cube. So this will be tan x, y is tan x x cube. So y is tan of x cube times. Now this is x cube. What is this calculation? एक cos इससे कैंसिल होगा और 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा. तो 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर लॉग ऑफ tan x. तो ये जो है ना, ये जो है 6 स्क्वायर एक्स अपॉन tan x आप प्रॉब्लम में वैसा भी लिख सकते थे, उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं. भले ही हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करके आंसर दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट भी है. बट अगर नहीं भी करते साइन और कॉस में, अगर आप लिखते हो यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू 6 स्क्वायर एक्स बाय tan x, स्टिल द आंसर इज करेक्ट. ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया. तो एक ख्याल में रखना कि अगर y इज एफ एक्स रेस टू पावर gx टाइप में होगा तो आपका dy बाय dx इज ऑलवेज, ये प्रॉब्लम टाइम्स है ना, ये प्रॉब्लम है ना, tan x रेस टू पावर एस क्यूब, ये जरूर रिपीट होगा टाइम्स ये ब्रैकेट होगा, राइट. तो ऐसे टाइप से वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव. सो विल टेक अ ब्रेक. वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन आफ्टर फर्स्ट ब्रेक. माय डिस्कशन इज ऑन एक्सरसाइज 1.3. टाइटल इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं लूंगा 6 प्रॉब्लम यहाँ का, फर्स्ट का 6. y इज इक्वल टू x रेस टू पावर tan inverse x and the question is find dy by dx. एक्चुअली आपको बोला कि डिफरेंशिएट x रेस टू पावर tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स यू हैव टू फाइंड dy बाय इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं अपन, नाम देते इसको y. लेट y इज x रेस टू पावर tan इनवर्स x. तो बेस है x और पावर है tan इनवर्स x. कौन से टाइप में गया ये, एफ एक्स रेस टू जी एक्स में. तो कौन सी मेथड लगेगी, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर tan इनवर्स x. एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो. दिस इज एक्चुअली tan इनवर्स x बाजू में इनटू लॉग ऑफ x आएगा. लेफ्ट साइड इज लॉग y. मुझे dy बाय dx पूछा है, तो मैं अभी लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो d बाय dx ऑफ log y इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इनटू log x. व्हाट इज d बाय dx ऑफ log y? क्योंकि d बाय dy ऑफ log y 1 बाय y होता है. तो d बाय dx ऑफ log y, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स. यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी वाला. तो ये होगा tan इनवर्स x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दूसरा log x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. इसको डेरिवेटिव से फ्री कर दो. d बाय डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज. d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी क्या करो, पाई इधर ट्रांसफर करो. तो ये होगा dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y. तो ये होगा इट इज y टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट इज y?
y इज x रेस टू tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू रख दो x रेस टू पावर tan इनवर्स x टाइम्स tan इनवर्स x बाय x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एग्जाम्पल, राइट। नाउ आफ्टर दिस वन पॉइंट इज देयर, अब अगर थोड़ा सा सोचो आप कि सपोज एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सपोज ये y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर है और आपको पूछा dy बाई डी एक्स, तो आप तो सीधा सीधा लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो 2x होता, ये वन मेथड है ना एक्स रेस टू एन। नो, कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स रेस टू जी एक्स से मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या? अगर आप x को एफ एक्स मानते हो, अगर माई एफ एक्स इज x एंड जी एक्स इज 2, सो इज इट ऑफ द टाइप एफ एक्स रेस टू जी एक्स? ये जी एक्स इज 2 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते, क्योंकि जी एक्स इज 2। अब कैसा फंक्शन ऑफ एक्स होगा ये? कैन आई राइट दिस इज 2 इंटू एक्स रेस टू 0, एक्स इन्वॉल्व हो सकता। तो ये भी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ऑफ द टाइप y इक्वल टू एफ एक्स रेस टू जी एक्स। तो एक तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन से, या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से भी जा सकते हो, बट प्रॉब्लम कैसा होगा? लेंथी होगा, आपको आंसर 2x मिलेगा। चलो देखते हैं अपन लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से यही आंसर आता क्या। तो प्रॉब्लम इज ऑफ द टाइप y इज एफ एक्स एज एक्स रेस टू पावर जी एक्स एज कॉन्स्टेंट, ये आपका जीएस कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2 log x। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 log x, ये होगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 तो बाहर जाता, बाहर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता 1 बाई एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको? y से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2y बाई एक्स, y की वैल्यू रखो 2 टाइम्स y की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर बाय एक्स, स्टिल यू आर गेटिंग 2x। तो एक्चुअली ये भी y कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स रेस टू जी एक्स, बट ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि अदरवाइज से लेंथी प्रॉब्लम होता है। अगर आपका एफ एक्स और जी एक्स ये कांस्टेंट अगर नहीं होगा, दोनों में से एक भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो ही ये मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज अप्लाई तो इसके लिए भी कर सकते, सेम आंसर यू आर गेटिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एज एक्स स्क्वायर एज 2s, बट ये केस में ये थोड़ा लेंथी होता। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ऐसा है, y is equal to, I am taking this problem 7th from exercise, y equal to, y तो नाम दे दिया हमने, ऐसा दिया है साइन x और यहां पे x लिखा है। ओके, ऐसा लिखते हैं, फाइंड dy बाय dx। नाउ सी, जैसा साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो आप क्या लिखते हो? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर 2 के बदले में x होगा और ये x होगा, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं? पूरा साइन x तो ले लेता और उसको पावर x। सो कैन आई राइट दिस इज साइन x रेस टू पावर x, दिस इज y। अब ये कौन से टाइप में गया? एफ एक्स रेस टू जी एक्स। तो कैसा सॉल्व करेंगे? फाइंड dy बाई डी एक्स कैसा करोगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग y इट इज लॉग ऑफ साइन x रेस टू पावर x, ये आएगा एक्सपोनेंशियल रूल से x लॉग ऑफ साइन x इज लॉग y। बाद में बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड x लॉग ऑफ साइन x।
ये होता 1/y dy/dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू d/dx ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाजू में लेके d/dx ऑफ x। तो अभी देखो इसमें डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ये dy/dx मल्टीप्लाई बाय y कर लेते, तो ये 1/y क्या आएगा, देखो ये 1/y मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो इट इज y यहां पे आया। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है ये अपने को लिखना है x। ओके, व्हाट इज d/dx ऑफ log fx log sin x? इट इज 1/sin x इंटू d/dx ऑफ sin x। क्या होता है d/dx ऑफ sin x? एक्चुअली ये होता है cos x। सही है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे। और ये होगा log ऑफ sin x इंटू d/dx ऑफ x, क्या होता है 1। सो दिस इज dy/dx। तो व्हाट इज dy/dx नाउ? ये y जो है ये प्रॉब्लम है आपका sin x रेज टू पावर x। किताब में थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ है, तो ये आएगा sin x, ये है आपका y। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin x को पावर x, ये y आया टाइम्स x cot x प्लस log ऑफ sin x। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आप ऐसा fx रेज टू gx में कोई भी fx और कोई भी gx मन से ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल और एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन, ये टाइप का कि सपोज सॉल्व में है ये y इज x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर x। फाइंड dy/dx। नाउ सी, इसमें क्या करते हैं अपन, सी d/dx ऑफ, इसमें वेरिएबल कौन है, दो ही वेरिएबल है x एंड y, दो ही वेरिएबल है। इसका मतलब a जो है ये आपका कांस्टेंट है। तो dy/dx अगर पूछे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इट इज d/dx ऑफ, टर्म बाय टर्म ले लो, x रेज टू a प्लस d/dx ऑफ x रेज टू x प्लस d/dx ऑफ a रेज टू x। अब देखो व्हाट इज d/dx ऑफ x रेज टू a तो कांस्टेंट है, जैसा x रेज टू n टाइप का है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, आपका नंबर है। तो d/dx ऑफ x रेज टू n होता तो n a रेज टू n माइनस 1 होता। तो d/dx ऑफ x रेज टू a क्या होगा, पावर एज ए मल्टीप्लायर डिक्रीज द पावर ऑफ x बाय 1। अब ये जो है d/dx ऑफ x रेज टू x, ये आया fx रेज टू gx में है ये। तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते पावर x एज ए मल्टीप्लायर डिक्रीज द पावर ऑफ x बाय 1, क्योंकि ये जो है x ये वेरिएबल है। x रेज टू a में लिख सकते थे, a कांस्टेंट था तो a टाइम्स x रेज टू a माइनस 1, बट ये fx रेज टू gx में गया। तो इसको इंडिविजुअली वैसा ही रखेंगे अपन इंडिपेंडेंटली फाइंड करेंगे इसको, x रेज टू x। व्हाट इज d/dx ऑफ a रेज टू x? ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, d/dx ऑफ a रेज टू x होता है a रेज टू x log a, इसको बोल दो 1। नाउ वी हैव टू फाइंड d/dx ऑफ x रेज टू x, और फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूट करके हमको dy/dx मिलेगा। सही है ना? हाउ विल यू फाइंड d/dx ऑफ x रेज टू x? तो आप क्या कर लो, लेट इसको u बोल दो, x रेज टू पावर x को u बोल दो। तो इसका मतलब हुआ कि du/dx इज नथिंग बट d/dx ऑफ x रेज टू x। d/dx ऑफ x रेज टू x क्या होगा, du/dx। तो du/dx फाइंड करना है अपने को। तो व्हाट इज u नाउ? इज इट u इज ऑफ द टाइप fx रेज टू gx? तो du/dx हम फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सी मेथड लगेगी, u इज fx रेज टू gx, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, log u इट इज log ऑफ x रेज टू x, एक्सपोनेंशियल रूल लगा दिया, x log ऑफ x आया, ये आया log u। मुझे क्या चाहिए, du/dx। तो मैं अभी लिखूंगा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ log u
which is d by dx of x log x. What is d by dx of log u? तो log u तो u से डिफरेंशिएट होगा, तो चेन रूल से क्या होगा, d बाय dx ऑफ log u इज d बाय du ऑफ log u, मतलब 1 बाय u du बाय dx. नोट दैट, जैसा d बाय dx ऑफ log y था तो 1 बाय y dy बाय dx आया था, तो d बाय dx ऑफ log u अगर होगा तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u मतलब 1 बाय u, और क्या लगा दो इसको du बाय ds. और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. यहां प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, पहला फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स और लॉग x क्या होता 1 बाय x, प्लस दूसरा फंक्शन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1. तो इससे देखो आपका 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स क्या हुआ, 1 x बाय एक्स यानी 1 प्लस log x. तो व्हाट इज डी यू बाय डी एक्स देन, या u टाइम्स, और u इट इज u टाइम्स 1 प्लस log x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u इज x रेज टू x, तो ये आएगा x रेज टू पावर x टाइम्स 1 प्लस log x. ये आ गया 2. नाउ सब्स्टिट्यूट 2 in 1, क्योंकि देखो d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू x जो है ये हमको मिला, क्योंकि देखो यही है ना du बाय डी एक्स, मतलब क्या हुआ d बाय डी एक्स ऑफ, यही है ना du बाय डी एक्स इज नथिंग बट d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू x. तो एक्चुअली ये जो है du बाय डी एक्स ये क्या हुआ d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू x. सो प्लेस दिस वैल्यू इन 1, तो 1 क्या हो जाएगा, this 1 because from 1 and 2, from 1 and 2 dy by dx 1 लिख लो, a x रेज टू पावर a माइनस 1 प्लस what is d by dx of x रेज टू x, d by dx of x रेज टू x is du by dx, and what is du by ds from this, it is x रेज टू x times 1 plus log x. ओके, प्लस ये लिख लो a रेज टू x log a. So this is your dy by ds. We take a break. After the break we will continue our discussion. एक आपको एक पिछले लेक्चर में एक हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के लिए ये प्रॉब्लम दिया था, y is cos इनवर्स ऑफ 3 cos ऑफ e रेज टू x प्लस 2 sin e रेज टू x डिवाइडेड बाय √30. मुझे ये थोड़ा सा मैंने इसीलिए प्रॉब्लम लिया कि इसके बहुत सारे 2-3 टाइप के आंसर्स आ सकते. एक तो मैंने आपको ऐसा करके दिया कि अगर आपने cos ऑफ e रेज टू s देखा ना तो 3 बाय √13 को क्या बोलो आप साइन अल्फा बोल दो. बिल्कुल सही है, दैट इज द करेक्ट मेथड. बट और उससे थोड़ा सा एक और अच्छे से सोच सकते हो आप. मैं तो ऐसा बोलूंगा अगर ये cos इनवर्स अगर होगा तो इसको cos ऑफ a प्लस बी या cos ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट करो, सो दैट cos इनवर्स ऑफ cos थीटा अगर होगा तो सिर्फ थीटा होगा. और अगर साइन इनवर्स अगर होगा ये यहां पे, तो फिर ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि ये साइन ऑफ समथिंग में आना चाहिए. तो इसके बहुत सारे मेथड है. एक तो हमने कैसा किया था, इसको साइन अल्फा रखा था. बट आप ये भी सोचो कि भला ये cos e रेज टू s के बाजू में है, कैन आई प्लेस दिस इज cos अल्फा, वैसा किया तो एडवांटेज क्या होगा उसका कि ये cos में आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा. तो ये मेथड से भी चल सकता है. तो देखो अपन एक रिपीट करेंगे ये. सपोज इफ आई पुट 3, ये तो पता है मुझे 3 बाय √13 होल स्क्वायर प्लस 2 बाय √13 होल स्क्वायर 1. एक्चुअली cos इनवर्स ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर मैंने इसको 3 बाय √13 को उसके कॉस के बाजू में, भला ही मैंने साइन अल्फा न रखते हुए, सपोज अगर कोई बोलता है कि सर हम कॉस अल्फा लिखते और 2 अपॉन √13 साइन के बाजू में होके भी साइन अल्फा रखते तो ये सही हो सकता है, कहते बिल्कुल हो सकता है. तो एक्चुअली y क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 3 बाय √13 को हमने कॉस अल्फा रखा, तो कॉस अल्फा कॉस e रेज टू x प्लस 2 बाय √13 को हमने क्या लिखा
साइन अल्फा साइन ई रेस टू पावर एक्स, बाकी के डिटेल्स आपको पता है सब। आपने सेपरेट किया होगा ना इसको, कॉस इनवर्स ऑफ 3/√13 कॉस ई रेस टू एक्स प्लस 2/√13 साइन ई रेस टू एक्स। अगर ऐसा भी लेते तो ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो एक्चुअली ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स भी आ सकता। अगर आप इसको ए बोलते हो और इसको बी बोलते हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी आता। ओके, और ये केस में आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स आएगा अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स। और अल्फा की वैल्यू आप रखोगे, व्हाट इज अल्फा वैल्यू एक्चुअली, आपका टैन अल्फा जो है ये 2/3 था, तो अल्फा वॉज टैन इनवर्स ऑफ 2/3, तो ये टैन इनवर्स ऑफ 2/3 माइनस ई रेस टू एक्स वाई होता। तो ये केस में आपका आंसर आना चाहिए माइनस ई रेस टू एक्स। और दूसरा ऐसा भी हो सकता कि अगर मान लो अगर मैं ए और बी इंटरचेंज करता, सपोज ई रेस टू एक्स इज माई ए एंड दिस इज बी, तो अभी आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इससे y मिलेगा आपको कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी ई रेस टू एक्स माइनस अल्फा। ये केस में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स, और ये केस में प्लीज देखो, अगर आप इसको ए बोलते हो ई रेस टू एक्स को और अल्फा और बी अल्फा को बोलते हो, तो प्रॉब्लम क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए एज ई रेस टू एक्स कॉस बी एज अल्फा। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी तो ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस अल्फा होगा। देखो ये चेंज, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स, अगर ए आप अल्फा बोलते हो और बी अगर ई रेस टू एक्स बोलते हो तो ऐसा आएगा, और यहां पे अगर ए ई रेस टू एक्स बोलते हो और बी अगर अल्फा बोलते हो तो ऐसा आएगा। तो ये केस में y आपका ई रेस टू एक्स माइनस अल्फा आएगा, और ये केस में dy बाई डी एस आपका ई रेस टू एक्स। तो दोनों भी आंसर्स आपको अलाउ है, dy बाई डी एक्स उसका आंसर माइनस ई रेस टू एक्स भी आता, और dy बाई डी एस इज ई रेस टू एक्स। जनरली ऐसा सोचो, बट आप वो बिल्कुल सही है जो मैंने पढ़ाया था, कोई गलती नहीं है उसमें। बट अगर कॉस इनवर्स अगर होगा तो कॉस लाने की कोशिश करो, और साइन इनवर्स अगर होगा तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो। सो थैंक यू वेरी मच। So we continue exercise 1.3 after second break. Now from exercise 1.3, the problem fifth one, differentiate with respect to x. नाम दे देता हूं मैं, y is equal to x raised to power 5 into tan cube 4x divided by sin square 3x. Question is find dy by dx. अब ये एफ एक्स रेस टू जी एक्स में है नहीं, बट कभी कभी व्हेन वाई इज कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और ऐसा डिवीजन में, तो एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स वैसा नॉर्मल मेथड से करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस राइट साइड, इसमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा एंड द प्रॉब्लम विल बी वेरी लेंथी। सो सच प्रॉब्लम्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सच वाइज y जो है ऐसे टाइप का, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इट्स dy बाई डी एस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये बिल्कुल एफ एक्स रेस टू जीएस में है ही नहीं, बट ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम भी लॉग मेथड से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स रेस टू जीएक्स अगर होगा तो करते ही है y लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, बट अगर y कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो उसको भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मेथड ऐसे कि टेकिंग लॉग, तो लॉग y इट इज लॉग ऑफ राइट साइड, ये होगा x रेस टू पावर 5 इंटू टैन क्यूब 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। ओके, नाउ यू अप्लाई द रूल्स ऑफ लॉगरिथम। कल हमने बताया था कि जैसा ये होगा, सपोज कल देखो याद होगा आपको, तो अगर लॉग ऑफ x रेस टू पावर a y टू द पावर b z रेस टू पावर c अगर होगा तो आप क्या लिखते हैं इसको, a log x प्लस b log y माइनस c log z, ऐसा। तो इसको भी एक लॉग में इसको 3 लॉग्स में कन्वर्ट करो,
तो log ऑफ x रेस टू 5 को क्या लिखोगे आप? 5 log x प्रोडक्ट है तो आएगा प्लस tan क्यू 4s मतलब tan 4s का पावर 3, तो ये आएगा 3 log ऑफ tan 4x, और नीचे साइन 3x को पावर 2, तो ये आएगा -2 log ऑफ साइन 3x। ये आपका log y है। अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसा तो लिखो, ये समझ में आया होगा आपको। अदरवाइज मैं ये स्टेप जो है ये डिटेल में भी लिख सकता हूं, तो ऐसा लिखा तो भी चलता, या यही स्टेप बिल्कुल सही है, ये ऐसा भी आ सकती, और आपकी किताब में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा। तो ये स्टेप कैसा लिखते हैं एक्चुअली? सी वाई इज दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई इज लॉग ऑफ राइट साइड। तो किताब में क्या किया है, पहले लॉग ऑफ प्रोडक्ट रूल लगाया, लॉग ऑफ एम इंटू एन। क्या होता प्रोडक्ट रूल से? क्या होगा ये होगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर 5, ये लॉग, सॉरी डिवीजन रूल लगाया, लॉग ऑफ ये m अपॉन n। व्हाट इज लॉग m अपॉन n? इट इज लॉग m मीन्स log of x raised to power 5 into tan cube 4x minus log of denominator means sin square 3x। सही है ये? देख, now what you do, you apply here what is log mn, प्रोडक्ट रूल लगा दो। log mn is nothing but log of x raised to power 5 प्लस log of tan क्यूब 4x को कैसा लिखते हैं आप? tan 4x का क्यूब, है ना। log ऑफ tan क्यूब 4x इज नथिंग बट log ऑफ tan 4x का क्यूब माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर 3x इज नथिंग बट साइन 3x का स्क्वायर। अप्लाई द एक्सपोनेंट रूल, दैट इज 5 log x प्लस 3 log ऑफ tan 4x और माइनस 2 log ऑफ साइन 3x। तो एक्चुअली ये एक ही स्टेप में आता था। देखो ऐसे लिखा था हमने, लॉग ऑफ ये 5 log x, देखो ये आया, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, ये पावर एज अ मल्टीप्लायर 3 log tan 4x ये आया, और ये डिनोमिनेटर में इसलिए -2 log ऑफ साइन 3x। तो ये डायरेक्ट स्टेप अपन बिल्कुल आती है, बट आपकी किताब में ऐसा लिखा है इसको, दिस इज log y। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। So d by dx of log y, which is, take d by dx individually, it is d by dx of right side. So what is d by dx of? It is d by dx of 5 log x plus d by dx of 3 times log of tan 4x minus d by dx of 2 times log of sin 3x। इसको डेरिवेटिव से फ्री कर दो, 5 तो बाहर आएगा। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स? 1 बाई एक्स। 3 बाहर आएगा। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan 4x लॉग एफ एक्स? ये आएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x? इट इज 6 स्क्वायर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x यानी tan एफ एक्स में गया, तो 6 स्क्वायर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x विच इज 4, ये आएगा 2। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन 3x लॉग एफ एक्स विच इज 1 बाय साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स विच इज 1 बाय एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x क्या होता? cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आता 3। प्लीज चेक कर लो एक बार। 5 बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स आया, 3 बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स या था 1 बाय एफ एक्स यानी 1 बाय tan 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x। डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x आता है 6 स्क्वायर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x मतलब 4 माइनस 2 बाजू में आया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन 3x यानी लॉग एफ एक्स में गया ये 1 अपॉन एफ एक्स एज साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x आता है cos 3x इंटू 3। बस। सो
नाउ व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई? ये आता है 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. नाउ व्हाट विल बी द स्टेप देन? इसके बाद में now what you do, right side is completely free from derivatives, transfer y on right side, तो multiplying both sides by y, तो dy by dx आएगा y times, अब ब्रैकेट देखो यहां लिखता हूं मैं 5 by x, ये आया 12 tan 4x नीचे, ये आया 6 स्क्वायर 4x, कोई जरूरत नहीं साइन कॉस में कन्वर्ट करने की. बाद में ये माइनस कंटिन्यू करता हूं 3 इंटू देखो 2 इंटू 3 ये 6 आता, तो -6 cos 3x अपॉन sin 3x, इसको आप cot 3x लिख सकते हो. एंड देन y की वैल्यू रखो, y इज नथिंग बट दिस y विच इज प्रॉब्लम, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये y की वैल्यू रखो x रेज टू पावर 5 tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x टाइम्स, प्लीज राइट दिस ब्रैकेट हियर. ये y की वैल्यू रखी और यही ब्रैकेट अपने को यहां रिपीट करना है, दैट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स विच इज दिस टाइम्स दिस ब्रैकेट. ओके, सो और इसके बाद में थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे अपन.